आज हम बात कर रहे हैं तकनीक की, उस तकनीक की जिसने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन कभी कभी यही तकनीक हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम चिबड़ाट में। दरअसल गूगल मैप्स का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। यह हमारा रास्ता ढूंढने में हमारी मदद करता है, लेकिन गाजियाबाद से फर्रुखाबाद जा रहे 3 दोस्तों की जिंदगी इस नेविगेशन ऐप पर आंख मूंद कर भरोसा करने की वजह से खत्म हो गई। हम आपको बता दें कि ये हादसा कैसे हुआ। तो तीनों दोस्तों ने अपनी कार में गूगल मैप पर लोकेशन सेट की और बरेली के फरीदपुर से बदायूं के दातागंज को जोड़ने वाले गंगा पुल की ओर बढ़ गए। लेकिन इस पुल के बारे में उन्हें यह पता नहीं था कि यह पुल वर्ष 2022 में आई बाढ़ में टूट चुका है। कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। गूगल मैप की गाइडेंस के भरोसे चलते हुए उनकी कार सीधे टूटे हुए पुल से गंगा नदी में जा गिरी। कार करीब 25 से 30 फीट गहराई में गिर गई और तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। सबसे दुखद बात यह रही कि तीनों युवक अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इनमें से 2 सगे भाई थे। जिस दिन शादी होनी थी उसी दिन उनके घर में यह मनहूस खबर पहुंची और खुशी का माहौल मातम में बदल गया। इस मामले में घोर लापरवाही सामने आई कि पुल टूटने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी। गूगल मैप ने इस खतरनाक और बंद पुल की जानकारी नहीं दी। यह हादसा न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि गूगल मैप जैसी तकनीक पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि गूगल मैप के कारण जानलेवा हादसे पहले भी हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 की बात करें तो केरल के एर्नाकुलम में नेविगेशन ऐप ने गलत रास्ता दिखाया, जिससे एक कार नदी में गिर गई और 3 डॉक्टरों की मौत हो गई। सऊदी अरब में एक व्यक्ति गूगल मैप की वजह से रेगिस्तान में फंस गया। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिन में गूगल मैप ने एक व्यक्ति को टूटे हुए पुल की ओर गाइड किया। वह पुल से नीचे गिरा और उसकी जान चली गई। दरअसल अब बात करते हैं हम कि गूगल मैप गलत दिशा क्यों दिखा देता है। गूगल मैप जीपीएस के जरिए सबसे तेज रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार सड़क की स्थिति अपडेट नहीं होती, जैसे कि सड़क खराब हो, बंद हो या सड़क टूट चुकी हो। स्थानीय मौसम की जानकारी का अपडेट भी समय पर नहीं मिलता है। कई खतरनाक रास्तों के संकेत मैप पर नहीं होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हमको क्या करना चाहिए। क्या हम पूरी तरह से इस नेविगेशन ऐप पर निर्भर हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। इन ऐप्स का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखें कि स्थानीय लोगों से रास्ते की जानकारी लें, सड़क के संकेत और ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखें, घने कोहरे या खराब मौसम में अतिरिक्त सतर्क रहें, बंद या अज्ञात रास्तों पर गाड़ी चलाने से बचें। दगड़ियों, यह तकनीक हमारी मदद के लिए बनी है, लेकिन हमारी समझदारी और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। बाकी आपकी इस मामले में क्या कुछ राय है? क्या गूगल मैप्स जैसी तकनीकों पर पूरी तरह से भरोसा करना सही है, या यह हमारी जिंदगी को खतरे में डाल रही है? हमें कमेंट के जरिए जरूर अपनी राय बताइएगा। बाकी धन्यवाद और जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सोच समझकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।